If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing and one very frequently asked questions by the student. So that is, what should I join? newer IITs और टॉप NITs. ओके, तो जो स्टूडेंट्स जैम में अच्छा रैंक किया है अंडर 400 अंडर 300 उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा IITs मिल जाता है. लेकिन जो स्टूडेंट्स का रैंक अराउंड 800 900 है जनरल कैटेगरी में, या फिर EWS कैटेगरी में 1200 के आसपास है, या फिर OBC कैटेगरी में 1500 के आसपास है, या फिर SC कैटेगरी में 4000 के आसपास है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यूअर IITs भी मिलता है कुछ, एंड उसके साथ साथ कुछ टॉप NITs भी मिलता है. न्यूअर IITs इन द सेंस जहाँ पर अभी मतलब लास्ट 3-4 सालों में जस्ट उन सारे IITs का स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर MSc प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ क्योंकि 2-3 साल या फिर 5 साल पहले से ही स्टार्ट हुआ है जस्ट. फैकल्टीज़ भी बहुत कम है, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ भी कम है, प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ भी थोड़ा कम है, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो डेवलप करते जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा एंड आने वाले टाइम पे ठीक हो जाएगा. लेकिन अभी या इसका जो मतलब कैंपस या फिर कोर्स स्ट्रक्चर या फिर फैकल्टीज़ या फिर इंस्ट्रूमेंट सब कुछ न्यू है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक नहीं है, ठीक से नहीं बना. लेकिन कुछ कुछ NITs मिलता है जो टॉप NITs होता है, जो बहुत साल पहले से चल रहा है MSc प्रोग्राम. जैसे NIT राउरकेला है, NIT त्रिची है, IIST शिवपुर है, उसके साथ NIT सूरतकल है, NIT वारंगल है. ठीक है, तो ये सारे जो NITs है, यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर भी अच्छे से मतलब डेवलप है, फैकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 10 मोर देन 15 फैकल्टीज़ है पर स्पेशलाइजेशन 2-3 से ज़्यादा मतलब प्रोफेसर्स है. जैसे इनऑर्गेनिक में 3-4 प्रोफेसर है, ऑर्गेनिक में 3-4 प्रोफेसर है, फिजिकल में फिजिक्स के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी पर्टिकुलर जो मतलब मैथमेटिक्स का पार्ट है, स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बहुत सारे प्रोफेसर्स होता है. लेकिन जो न्यूअर IITs है वहाँ पर ऑलमोस्ट मान सकता हूँ कि मैं अराउंड 10 के आसपास प्रोफेसर्स है. जैसे IIT जम्मू, या फिर IIT पलक्कड़, IIT भिलाई, या फिर ये सारे जो IITs है, IIT तिरुपति. ठीक है, तो वहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर प्रोफेसर रिक्रूटमेंट होगा बाद में, या आने वाले टाइम पे कोर्स स्ट्रक्चर भी ठीक से डेवलप किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ भी आएगा, क्योंकि न्यू खोला है तो फंडिंग भी कम है, तो इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ भी कम है. तो जो स्टूडेंट्स मतलब जो रैंक में बताया था, जनरल कैटेगरी में अराउंड 900, या फिर EWS में अराउंड 1200 1300, या फिर OBC के लिए अराउंड 1500 1600 के आसपास है, या फिर SC के लिए 4000 के आसपास है, उन सारे स्टूडेंट्स को ये सारे न्यूअर IITs लाइक पलक्कड़, तिरुपति, उसके साथ साथ IIT जम्मू, ठीक है, ये सारे भिलाई, ये सारे IITs मिलता है. एंड उसके साथ साथ टॉप NITs लाइक NIT राउरकेला, त्रिची, वारंगल, सूरतकल, IIST शिवपुर, और भी जामशेदपुर, दुर्गापुर, ये सारे जो NITs है, ये सारे NITs भी मिलता है. तो उसमें कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, तो देखो मैं ये 2 फैक्ट के ऊपर बता रहा हूँ, तो ये फैक्ट तुम पहले देख लो. एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, तो उसके बेसिस पे खुद से चूज़ करना, क्योंकि तुम्हें परसू करना है, तुम्हारा लाइफ है, मतलब इन फ्यूचर तुम क्या करना चाहते हो, अच्छा टैग के पीछे भागना चाहते हो या फिर अच्छा एजुकेशन के पीछे भागना चाहते हो, तो ये डिपेंड करता है टोटली तुम्हारे ऊपर. ठीक है, तो देखो अगर तुम न्यूअर IITs में ज्वाइन किया, फर्स्ट थिंग IITs का टैग NITs का टैग से ज़्यादा मैटर करता है, और इंडिया में IITs का टैग बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, तुम कोई भी टीचिंग प्रोफेशन में जाओ, या फिर कोई भी प्लेसमेंट के लिए जाओ, या फिर कोई भी कंपनी जॉब के लिए जाओ, या फिर अब्रॉड PhD के लिए जाओ, वहाँ पर IITs का टैग NITs से ज़्यादा होता है. ठीक है, वो न्यूअर IITs हो या फिर ओल्ड IITs हो, ये एक फर्स्ट थिंग IITs के लिए. लेकिन न्यूअर IITs में और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है NIT से ज़्यादा. ठीक है, लेकिन NITs में क्या होता है, NITs में जो एडवांटेजेस है, ओल्ड NITs का बात कर रहा हूँ या फिर टॉप NITs का, जहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर बहुत वेल डेवलप्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, फैकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा है, प्लेसमेंट भी न्यूअर IIT से थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ मिलता है, एंड वहाँ पर भी मतलब प्लेसमेंट अच्छा होता है, उसके साथ साथ कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है टॉप NITs में. लेकिन जो न्यूअर IITs का डिसएडवांटेज है, कोर्स स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, आने वाले टाइम पे होगा, अभी अभी नहीं है, अभी की बात कर रहा हूँ. उसके साथ साथ फैकल्टीज़ भी विथ रिस्पेक्ट टू टॉप NITs कम है. ठीक है, उसके साथ साथ प्लेसमेंट ऑप्शन भी कम है, क्योंकि यहाँ पर अभी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मतलब कंपनी वही इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट के लिए जाता है जहाँ पर
मतलब जिसका नाम है अच्छे से, जहाँ पर जो ओल्ड इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि पॉपुलैरिटी न्यू आईआईटीज़ का कम है, लेकिन फिर भी टॉप एनआईटीज़ का पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले से चल रहा है इसलिए, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस ये सारे थिंग्स हो गया। और टॉप एनआईटीज़ में ये सारे डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन अगर टैग टैग के रिस्पेक्ट में तुम देखना चाहते हो तो टॉप एनआईटीज़ से न्यू आईआईटीज़ का टैग ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अभी तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अच्छे से प्लेसमेंट चाहिए, या फिर अच्छा टैग चाहिए जो आने वाले फ्यूचर में तुम्हें काम पे मतलब हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें डिपेंड करना मतलब चूज़ करना होगा। अगर तुम टैग चाहते हो आईआईटीज़ का तो न्यू आईआईटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, न्यू आईआईटीज़ और टॉप एनआईटीज़ में ऑलमोस्ट जो फी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है। मतलब ये मानकर चलो कि पर सेमिस्टर 50,000 एटलीस्ट लगेगा, ठीक है, 50,000 से 55,000 मेस और खाने के और उसके साथ साथ एकेडमिक मिला के टोटल 55,000 के आसपास पर सेमिस्टर, मतलब 6 मंथ का। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एमएससी प्रोग्राम मतलब अराउंड 2.5 लाख के आसपास। न्यू आईआईटीज़ के लिए भी टॉप न्यू आईआईटीज़ के लिए भी, टॉप एनआईटीज़ के लिए भी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट टैग के लिए जाना चाहते हैं, आईआईटीज़ टैग मैटर करते हैं जिसके पास, तो उन सारे स्टूडेंट न्यू आईआईटीज़ में ज्वाइन करें। और जो स्टूडेंट अच्छा एजुकेशन मतलब चाहते हैं, या फिर जहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टीज़ भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो टॉप एनआईटीज़ में जा सकता है। टॉप एनआईटीज़ इन द सेंस मैं जो 4-5 नाम लिया, राउरकेला, त्रिची, वारंगल, आईआईएसटी शिवपुर एंड सूरतकल, ठीक है। उसके बाद भी जमशेदपुर, दुर्गापुर ये वगैरह है। तो ये जो 4-5 टॉप एनआईटीज़ यहाँ पर मतलब तुम जा सकते हो। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव जो है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो तुम्हारा क्वालिटी एजुकेशन मैटर करता है। तुम्हारा अगर एजुकेशन अच्छा है तुम कहीं पर भी जॉब ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आईआईटीएन का टैग ले लिया मतलब सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं। फिर भी आईआईटीएन का टैग एक अच्छा थिंग होता है, लेकिन अगर तुम्हें दिया जाए कि एक साइड में है आईआईटीएन का टैग और एक साइड में है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में चूज़ कर लेना। तो मेरे जो पर्सपेक्टिव है, मैं ये मेरे टाइम पे होता तो मैं ये चूज़ करता कि टॉप एनआईटीज़ को, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन अगर तुम्हारे पास रहेगा तो बाद में जाके और भी कुछ कर सकते हो। मोर देन आईआईटी टैग तुम्हें और भी कुछ टैग मिल सकता है, ठीक है। तो कोर्स स्ट्रक्चर भी अच्छा मिलेगा, नेट गेट के लिए अच्छा रैंक मिलेगा, लेकिन न्यू आईआईटीज़ में जाके प्रोफेसर अच्छा नहीं मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यू आईआईटीज़ है आने वाले टाइम पे ठीक हो जाएगा। अभी के लिए ये न्यू आईआईटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना अच्छा नहीं बना। तुम जाके उसको वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो, फैकल्टीज़ वगैरह। तो कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के पहले 2-3 थिंग्स अच्छे से देख लेना। फर्स्ट है उसका फैकल्टीज़, उसका कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या नेट गेट ओरिएंटेड है, रिसर्च ओरिएंटेड है, उसके साथ एमएससी प्रोजेक्ट इंक्लूड है कि नहीं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है प्रैक्टिकल और लैब के लिए, एंड उसके साथ प्लेसमेंट, पिछले 2-3 साल का प्लेसमेंट। तो क्या क्या बोला, फैकल्टीज़, कोर्स स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स, एंड इसका जो कोर्स स्ट्रक्चर नेट गेट ओरिएंटेड है कि नहीं, एंड एमएससी प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है कि नहीं, ठीक है। ये कुछ बेसिक थिंग देख लेना, उसके बाद ही ज्वाइन करना। तो देखो अल्टीमेटली ये सारे इंस्टीट्यूट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा मैटर करेगा तुम्हारे ऊपर। तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कहीं पर भी जाके नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी तुम नेट गेट का अच्छा रैंक या फिर अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट मिल सकता है तुम्हें, मतलब पीएचडी के लिए। तो 2020 में बर्धमान यूनिवर्सिटी गेट में 1 रैंक किया था बर्धमान यूनिवर्सिटी से। लेकिन उतना ज़्यादा आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएससी, आइजर्स, जेएनसीएसआर ये सारे इंस्टीट्यूट था, तो फिर भी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से 1 रैंक किया था गेट में। तो ये सारे थिंग्स मैटर नहीं करता, कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है आईआईटीज़ एनआईटीज़ का टैग, ये तो फैक्ट है। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, ये सारे थिंग्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले देखो न्यू आईआईटीज़ और ओल्ड एनआईटीज़ और टॉप एनआईटीज़ में तुम्हें कौन सा थिंग्स अच्छा लगता है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए जो मैं जो पहले फैक्टर्स बताया कुछ, वो फैक्टर्स देखो, उसके बाद ही ज्वाइन करो। क्योंकि या तुम्हें सेमिस्टर फीस भी देखना पड़ता है, क्योंकि किसी किसी का एकेडमिक जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं होता, तो उनके लिए पैसा मैटर कर जाता है। जैसे मेरे टाइम पे मुझे आईआईटी इंदौर मिलने के बावजूद भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मतलब फिनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। मैं जेएनसी से ज्वाइन किया रिसर्च के लिए, 1 थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज़ वहाँ पर सबसे कम मतलब अराउंड मान सकते हो कि 1 लाख रुपीज़ के अंदर तुम्हारा पूरा एमएससी कंप्लीट हो जाएगा, रहना खाना एकेडमिक सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्वाइन किया था।
तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा फिनेंशियल, तुम्हारा एकेडमिक, या फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ के ऊपर। तो देखो तुम्हें कौन सा थिंग अच्छा लगता है, उसके बेसिस पे ज्वाइन करो। सो दैट्स ऑल। सो मैं मेरा ओपिनियन बता दिया, मैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात किया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ बताया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, देखो तुम्हें कौन सा फैक्टर्स के ऊपर चूज़ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल। फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे फैक्ट पता चले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।